कौन करता है? अब आपसे कोई पूछेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन बाय प्लांट, और प्लांट का कोई हिस्सा इसमें भाग लेता है, जिसमें हमने कल नाम दिया था रनर, है ना, कल हमने इसमें नाम दिया था राइजोम, है ना, कल हम लोग इसमें नाम लिए थे, है ना, बल्ब का, है ना, बल्ब, है ना, कल नाम लिए थे बल्बिल का नाम लिए थे। इसी को हम लोग कॉर्म के नाम से भी बुलाते हैं, कॉर्म, है ना। और इसी तरह से हम लोगों ने नाम सब जोड़ना शुरू किया था, शक्कर, है ना, स्टोलिन, स्टोलिन, है ना, ये सब नाम सब हम लोग जोड़े थे। हमने कल कहा भी था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट रेट में होता है जी, ठीक है। इसका एडवांटेज में हम लोग गिने थे कि ये बहुत फास्ट रेट में आपको क्या करता है ना, आपको ये मल्टीप्लीकेशन करता है जी, ठीक है। और इसमें हमने कहा था कॉन्स्टेंसी मेंटेन होता है, कॉन्स्टेंसी मेंटेन होता है, ये सब बात कल की क्लास में हम लोग बोले थे। आप लोगों को ना वाटर हाइसेंथ के बारे में अच्छे से जानना है, वाटर हाइसेंथ, है ना, वाटर हाइसेंथ क्या करता है ये सब आपको जानना था। इसी को आप टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि पहली बार बंगाल में ऐड किया गया था, वहां फिनोमियल रेट से बढ़ गया था, और ये वहां पे लोगों के लिए एक समस्या बन गया था तालाब के लिए, कि तालाब की मछली सब कोई मारना शुरू कर दिया था जी। उसके बाद टेरर ऑफ बंगाल हमने कहा था ये कैसे, हमारे देश का तो पौधा है नहीं, एक्जोटिक स्पेसीज है, एक्जोटिक स्पेसीज है, जो वहां के इंडेमिक स्पेसीज को नुकसान पहुंचाया था, दैट हार्म, है ना, इंडेमिक स्पेसीज, है ना, ऑफ फाउंड, है ना, दैट हार्म इंडेमिक, है ना, इंडेमिक जहाँ के जो लोकल जो थे, जिसको वहां पर रहना पसंद था, उसी को आपको क्या नुकसान पहुंचाया था ये, ठीक है। कल हम बता रहे थे आपको इसमें, ये आपको स्टैंडिंग वाटर में रहता है ना, ग्रो ऑन स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी में, मतलब समुद्र में और नदी में ये ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। नदी में या समुद्र में इस सबको ग्रो नहीं करते देखिएगा, है ना, दे ग्रो इन, है ना, आपको स्टैंडिंग वाटर, रुके हुए पानी में ग्रो करता है, सच एज पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, है ना, ये सब में ये ग्रो करेगा जी, आपको सच एज, है ना, सच एज इन पाउंड, है ना, सच एज इन पाउंड में हुआ, है ना, पाउंड में एंड लेक में, है ना, ये सब में ग्रो करके दिखाई देगा ये सब बात हम लोग बता रहे थे आपको, है ना, कि वाटर हाइसेंथ के बारे में ये सब क्या था। हम लोग एक नया टॉपिक ढूंढ लिए थे जिसका नाम था आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने लेयरिंग जाना, उसके बाद स्टेम कटिंग जाना, रूट कटिंग जाना, ये सब आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा था जी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ रहे थे हम लोग आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, इसमें से बहुत सारा नाम सब सुनने को मिला था। इसमें था एक स्टेम कटिंग, है ना, स्टेम कटिंग, दूसरा था आपको, है ना, रूट कटिंग, और तीसरा जो था, है ना, इसमें ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, चौथा था आपको, है ना, इसमें गोटी, गोटी, ये सब नाम आपको इसमें सुनने को मिलता है, मतलब नर्सरी में सब आपको ये सब नाम से आप लोग को जल्दी सुनने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे थे, एक और था इसमें लेयरिंग भी था, लेयरिंग, लेयरिंग भी था। अब इस सब में तो हम लोग कल चर्चा कर दिए थे, एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिखे थे वही एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आता है, फिंगर टिप्स से कुछ क्वेश्चन सब है, इसको देखने के लिए हमको इतना देखना पड़ रहा है, बट आपसे ये आपको ग्राफ्टिंग सुनना जरूरी है, ये आप कर सकते हैं ऐसा प्लांट, ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है ये सब हम कल बात कर रहे थे। हम कल कह रहे थे क्या कि जब बड़ा बड़ा पेड़ देखती हो ना, जैसे आपको आम का हुआ, आपको एप्पल का हुआ, या अमरूद सब का हुआ, ये जो बड़ा बड़ा पेड़ सब है, ठीक है, तार का पेड़ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, तो ये सब पेड़ को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से इसको ग्राफ्ट करते हैं। जैसे दरभंगा में जरूरत क्या है, देखिए दरभंगा में जो आम का पेड़ है उसमें, है ना, आपको हमेशा बाढ़ की वजह से उसका आम का पेड़ सड़ ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा आम का पेड़ ग्रो किया है जिसका नाम क्या है, आपको दशहरी आम कह सकते हैं आप उसको, जो आपको कितना भी पानी हो जाए कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन पॉइंट ये है कि सर उसका फल जो होता है ना, मतलब उसका जो फ्रूट जो होता है बहुत छोटा होता है, तो पॉइंट ये है कि सर काश फ्रूट भी बड़ा हो जाए और आपको फल भी आपको नीचे ठीक ठाक हो जाए। और ये है ना, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भरोसे नहीं रखना चाहते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भरोसे आगे भी जा सकता है, पीछे भी तो आ सकता है, वेरिएशन काउच करता है ना, वेरिएशन काउच किया तो सब बढ़िया भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो किसान चाहता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं ना उससे मेरा डायरेक्ट वही पौधा जन्म ले जो हम चाह रहे हैं, मतलब डिट्टो, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसमें ग्राफ्टिंग करना उस समझता अच्छा होगा इसके लिए, है ना। ग्राफ्टिंग में क्या करता है वो, एक किसी प्लांट का रूट सिस्टम लेता है, जैसे ये प्लांट है ना, इस प्लांट का वो क्या करेगा, है ना, इतना दूर का रूट लेगा,
ये पेड़ कब ग्राफ्टिंग कब किया जाता है, जब पेड़ 21 साल का रहता है तभी, 1 साल या 1.5 साल का पेड़ रहेगा तभी ग्राफ्टिंग कर देगा। और एक तरफ क्या लेगा वो, किसी अच्छे पेड़ का जो है ना सर आपको तना लेगा वो, मतलब पूरा का पूरा तना भी ले सकता है या कोई ब्रांच भी तोड़ के ले सकता है, मतलब इधर से कोई ब्रांच निकला होता है ना, इसको तोड़ के भी इसमें ग्राफ्ट कर सकता है या इसको तोड़ के भी इसमें ग्राफ्ट कर सकता है सर। तो ये आपको ऊपर का हिस्सा को हम लोग क्या नाम दिए थे कल, याद कीजिए, सियोन के नाम से लाए थे, और नीचे के हिस्सा को क्या नाम दिए थे, स्टॉक। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ग्राफ्टिंग में स्टॉक का मतलब क्या होता है और सियोन का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब रूट सिस्टम होगा और सियोन का मतलब क्या होगा, स्टेम सिस्टम होगा। अभी दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को कंबाइन करते क्या, एक तरफ रूट सिस्टम था है ना, एक तरफ क्या था आपको, स्टेम सिस्टम था, दोनों कंबाइन किए। कंबाइन करने वक्त प्रॉब्लम क्या है सर, कि आप सीधा इन टू इन जोड़िएगा ना तो बाद में टूटने का डर रहेगा ग्राफ्टिंग का, इसलिए हम लोग इंटरलॉक सिस्टम से कंबाइन करते हैं, मतलब एक वीज बना के कंबाइन करते हैं ताकि आराम से फंस जाए। और शुरुआती दिनों में आपको बहुत सपोर्ट करना होगा इसको, शुरुआती दिनों में सपोर्ट क्या करें, लकड़ी लगा करके आप इसे लपेट के बांध दीजिए, या नहीं तो सीधा भी बांध दीजिए, ठीक है, कैसे भी करके पेड़ को सपोर्ट देना जरूरी है, पतला पतला टहनी लगा करके, जैसे ये पेड़ हुआ उस पेड़ में आपको है ना ऐसे लगाए, फिर इधर से भी हम लोग लगाए, ठीक है यहाँ पे, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको, हम कल कह रहे थे इसमें कॉटन लगा करके, आप कॉटन को किससे रंग दीजिए, मतलब आप कॉटन को लगा दीजिए किसके साथ, ठीक है, तो कॉटन को लगा दीजिए आपको शुगर सोल्यूशन के साथ, कुछ प्लांट हार्मोन भी होता है वो डाल दीजिए, उसके बाद इसको धागा से लपेट दीजिए। तुमको अभी भी डर है कि कहीं टूट जाएगा, तो इसमें एक लकड़ी का सपोर्ट है, जैसे देखते हो ना किसी का प्लास्टर होता है तो कुछ लोहा पत्थर लगा करके तब प्लास्टर करता है, वैसे बात यहाँ पे भी है, लगा करके इसको प्लास्टर कर दीजिए, है ना। 2 महीना 3 महीने के बाद एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएगा जैसे लगेगा ही नहीं तुमको कि ये अलग था। आप कभी नर्सरी में जाना ना तो देखना ये सब ग्राफ्ट किया हुआ तुमको नजर आएगा। आम का पेड़ सब देखिएगा तुमको 400-500 रुपए में देगा या 1000 रुपया तक में भी आम का पेड़ देगा। तो भाई इसमें क्या खास बात है, आंठी को तुम बड़ा, आंठी को तो तुम बड़ा किए हो, तो लेकिन कहेगा नहीं हम आंठी को बड़ा नहीं किए, फिर ग्राफ्टिंग भी किए हैं। ग्राफ्टिंग का वो पैसा तुमसे मांगता है, ठीक है। और ग्राफ्टिंग कैसे किया जाए तो हम कल आपको ये समझा रहे थे जी। और हम लोग इसमें जब देख रहे थे है ना, ग्राफ्टिंग जब करना शुरू किए थे है ना, तो ग्राफ्टिंग में पहला बात क्या था कि आप सेलेक्ट करते हैं सेम स्पेसीज को, सेलेक्ट करिएगा आप, पहला क्या, सेलेक्ट सेम स्पेसीज, ये बात कॉमन सेंस है, यही सब टीचर का क्वेश्चन सब होता है। ग्राफ्टिंग किसी भी पेड़ का कर सकते हैं क्या, मतलब दो अनरिलेटेड स्पेसीज को कर सकते हैं नहीं, सेलेक्ट सेम स्पेसीज बट डिफरेंट ब्रीड है ना, बट डिफरेंट ब्रीड, अलग नस्ल का लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड, तब ना कुछ फायदा होगा, अपने ब्रीड का आके तो क्या फायदा, बेवकूफी होगा ना वो। डिफरेंट ब्रीड लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम एज लेंथ, सेम एज लेंथ लेना होगा है ना। दूसरा क्या होगा है ना, आइदर सेम स्टेम लेंथ है ना, आइदर सेम सेम एज और शेप है ना, ये सब एक ही जैसा होना चाहिए है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको इंटरलॉक सिस्टम है, मतलब अटैच करने में आसानी हो, इजीली टू अटैच है ना, कट वाइज है ना, स्टॉक एंड सियोन ऐसे प्लेस कीजिए, स्टॉक और है ना, स्टॉक एंड सियोन, स्टॉक एंड सियोन जो होगा है ना, सियोन प्लेस है ना, प्लेस ईच अदर है ना, ईच अदर इन सच वे है, नॉट नॉट आपको डेविएट, नॉट डेविएट है ना, डेविएट इट्स पोजीशन। और आपको इस दोनों का ऐसे रखना है ना कि ये दोनों आपको एक दूसरे को पोजीशन ना छोड़े, सब एक दूसरे पे अपना ओवरलैप बना रहे। ऐसे हम डाले थे कल, बोले थे ऐसे रखिएगा ना तो टूटने की संभावना ज्यादा है, लेकिन आप ऐसे डाल दीजिएगा तो टूटने की संभावना कम है, ठीक है। वही बात यहाँ पे हम लिखे कि स्टॉक चेन को आप ऐसे रखिएगा कि दोनों का डेविएशन नहीं हो पाए ना, भागने में नहीं कि तिरछा हो गया पेड़, अजीब लगेगा उस टाइम में है ना। ये सब बात आपको हम कल बता दिए थे। आज का क्लास क्या है कि ग्राफ्टिंग के 4 टाइप होते हैं, वो 4 टाइप हम लोगों को पढ़ना है जी। तो ग्राफ्टिंग के 4 टाइप क्या क्या है वो सुनिए। ग्राफ्टिंग के 4 टाइप है ना, बर्डिंग है ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं है ना, ग्राफ्टिंग में है ना, ग्राफ्टिंग में 4 टाइप है ना, ग्राफ्टिंग में 4 टाइप देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखते हैं है ना, एक है बर्ड है ना, दूसरा क्या है आपको है ना, टंग है ना, एक है टंग ग्राफ्टिंग, एक है बर्ड ग्राफ्टिंग है ना, एक है वीज ग्राफ्टिंग, एक है वीज वीज ग्राफ्टिंग, और एक है आपको क्या इसमें क्राउन ग्राफ्टिंग है ना, एक क्या देखते हैं हम लोग, क्राउन ग्राफ्टिंग। ये 4 तरह के ग्राफ्टिंग होते हैं जी, ठीक है। और बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या देखते हैं है ना, बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है सर, इसमें स्टॉक को है ना, स्टॉक को क्या करते हैं, इन्वर्टेड टी के फॉर्म में काटते हैं, स्टॉक स्टॉक कट, स्टॉक कट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड टी है ना, इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी के शेप में काटते हैं, इन्वर्टेड टी शेप में उसको हम लोग काटते हैं जी ना। कोई क्वेश्चन पूछ देगा
कि बर्ड में, है ना, चलिए बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपको स्टॉक को काटना है ना, ऐसे का उल्टा टी लगे सर। जैसे मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ का तो मैं स्टॉक बनाने वाला था, है ना, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो इसको कैसे काटेंगे सर, आपको फिट हो जाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे सर, ये ऐसा दिखाई देने लगे, इस तरह का पल्ले पर रहा है। तो ये इन्वर्टेड टी लग रहा है ना, ये आपको ऐसे लिखेंगे तो इन्वर्टेड टी नहीं जैसा फील हो रहा है। तो आपको यही रट्टा मारना है कि बर्ड ग्राफ्टिंग में इससे क्लू ही नहीं मिलेगा सबसे, है ना। टॉपिक पढ़िएगा तो आपको फील ही नहीं होगा कि इसके अंदर टी शेप का बात हो रहा है। इसलिए इसको याद रखना, कूलर का टंग ग्राफ्टिंग में टी शेप होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा उससे भी, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपको बर्ड ग्राफ्टिंग में जो देखते हैं, ये स्टॉक कैसा दिखाई देना चाहिए, इन्वर्टेड टी शेप में दिखाई देना चाहिए। ऑब्वियसली सर उसका सियोन कैसा होगा, सियोन आपको एकदम परफेक्ट टी में दिखाई देगा, या ऐसे करके खांचा बना होगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देगा, है ना। ये आपको क्या हो जाएगा सर, ये आपको एक खांचा जैसा हुआ, इसको हम लोग सियोन बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सियोन। कलर पेन का बदल करके बताया कि समझ में आ रहा होगा सबको, समझ में आ रहा है जी सबको। हेलो हेलो, अखिल समझ में आ रहा है जी? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक। तो देखिए, है ना, तो हम बता रहे थे कि आपको सियोन जो देखते हैं हम लोग, है ना, सियोन इसमें जाकर के चिपका दीजिए आप। और जब चिपकाइएगा तो सर इसमें गिरने का चांसेस कम होगा इसको, और ये आराम से इसमें आपको लग गया, ये पेड़ आपको बन गया इस तरह से, है ना। और ये जो पेड़ बना इसको फिर बांध दीजिए अपना आराम से, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपको बर्ड ग्राफ्टिंग, है ना। बर्ड ग्राफ्टिंग में बस यही दिमाग लगाना है, ये स्टॉक क्या होता है, इन्वर्टेड टी जैसा होता है। स्टॉक कैसा दिखाई देगा, है ना, इन्वर्टेड टी जैसा होगा जी, ठीक है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी शेप में दिखाई देगा, इन्वर्टेड टी शेप में आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग टंग ग्राफ्टिंग पे आते हैं जी। टंग ग्राफ्टिंग भी कुछ अलग नाम है ना, काम इसका भी फोटोग्राफ या डिफिनेशन भी अलग होगा जी, ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए आप किस पे, आपको, है ना, टंग ग्राफ्टिंग पे आ गए जी, है ना, टंग ग्राफ्टिंग पे आ गए। और टंग ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं, जो हम बता रहे थे वही है। इसमें इरेगुलर शेप में काटिए आप इसको, आपको स्टॉक को, है ना, स्टॉक को ऐसे करके काटिए सर आप। और सियोन को भी जस्ट उसका इन्वर्टेड फॉर्म में काटिए, मतलब अगर ये नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ऊपर जाएगा ये, है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या होगा, नीचे जाएगा जी। ऐसे करके हम लोग इसको काटना है जी, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इस तरह से काटिएगा, तो बाद में चिपकाना क्या हो जाएगा सर, आपको आसान हो जाएगा। ये हो गया सियोन, है ना, ये इसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, सियोन, या इसका एक और नाम है ग्राफ्ट भी बुला सकते हैं इसको, है ना, ग्राफ्ट के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि ग्राफ्ट बोलिए, इसको हटा देंगे, सियोन स्टॉक में ये हिस्सा हटा दिए, है ना, स्टॉक हट गया, और इसको ला करके इस पे आप चिपका दीजिए, है ना। इस पे आपको लाके जब चिपकाइएगा तो कुछ इस तरह से फोटोग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे लाना होगा, हम सेट नहीं करें, लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आपको हम बता चुके हैं। ऐसे ला के रख दीजिएगा, ये हो गया आपको सियोन, और ये हो जाएगा आपको क्या, आपको, है ना, ये हो जाएगा स्टॉक। ये दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो क्या नाम देंगे हम लोग, टंग ग्राफ्टिंग के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और वीज ग्राफ्टिंग, वीज ग्राफ्टिंग में है ना, इसमें स्टॉक को कैसा काटना होगा, स्टॉक, है ना, आपको कट जो होगा, लाइक आपको वी, लाइक वी शेप, वी माने खुरपी जैसा होता है, यहाँ वी शेप में आपको काटना है ना, वी शेप में काटिएगा। और उसका सियोन भी क्या होगा सर, इसका अपोजिट एंड का वी होगा, है ना, अपोजिट टाइप का सियोन जो देखते हैं हम लोग, है ना, सियोन, है ना, आपको अपोजिट ऑफ वी, है ना, अपोजिट ऑफ वी होगा, ठीक है, अपोजिट ऑफ वी। नहीं समझे तो देखो फोटोग्राफ, ये हो गया ऐसा, है ना। मान लीजिए पेड़ का स्टॉक बनाने वाले थे, तो हम लोग क्या किए, ऐसे काट दिए उसको, ऐसे करके। तो ऐसे करके काटेंगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, वी जैसा दिखाई दे रहा है। और सियोन को भी सर उसी तरह वी शेप में काटते हैं सर, और अपोजिट वी होगा, मतलब ये इसका नीचे की ओर है, ये आपको क्या बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसे। अब इसको ला के इससे बैठा दे, जैसे आप पेंसिल छीलते हैं ना, तो पेंसिल छीलने से जो शेप बनता है, वैसा ही शेप यहाँ पे बना। वी बोलने से अच्छा है कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं, 2D लग रहा था ना वी, तो इसका कोन तो बोल सकते हैं ना, कोन जैसा है ये। तो आप वी बोलिए या कौन से जैसा बोलिए, इसको ला करके इससे फिट कर दीजिए। अच्छा, इसको ला के इसके फिट कर दीजिए तो ये आपको कैसा ग्राफ्टिंग हो जाएगा, वीज ग्राफ्टिंग हो जाएगा। वीज ग्राफ्टिंग में देख रहे हैं, है ना। और ये क्या दिखाई दे रहा है सर आपको, है ना, ये हो गया आपको स्टॉक आपको सियोन, टंग ग्राफ्टिंग ये हो गया। और वीज ग्राफ्टिंग क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जी, समझा रहा ना। अब क्रॉन ग्राफ्टिंग ही सबसे बड़ा बात था जी, ठीक है। क्रॉन ग्राफ्टिंग जो किया था ना, इसी वजह से उसको है ना, किसान को ना नोबेल, मतलब भारत का 500 आपको नहीं कि मतलब पेड़ एक ही पे लगा दिया, एक ही आम के पेड़ 500 आम का वैरायटी लगा दिया था, इसलिए उसको किसान बेस्ट किसान अवार्ड दिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा 2008 में दिया गया था, है ना, हरियाणा का ही भी था। और इसने क्या किया था, इसे एक पेड़ लिया, उसका बड़ा सा स्टॉक ले लिया, है ना, एक पेड़ लिया, उसका बड़ा सा स्टॉक लिया, है ना,
अब देखिए इसमें जो मुनीर जो होगा ना उसको यह पता होगा कि सर प्लांट में है ना जी बीच का हिस्सा मरा हुआ होता है, इस जगह का हिस्सा ना डेड होता है। बड़ा पेड़ लोगे ना, बड़ा पेड़ मतलब 4 साल 5 साल का हो गया ये, ठीक है, या 10 साल का पेड़ हो गया है, ठीक है, तो 10 साल का पेड़ में भी बीच का हिस्सा मरा होता है जी, ठीक है, याद आ रहा है मुनीर, याद आ रहा है हॉटवुड है ना, हॉटवुड पढ़ाए थे कुछ ऐसा, या नहीं जो नया स्टूडेंट है वो समझेगा क्या कि सर किनारे किनारे में जाइलम होता है, यहाँ पे है जाइलम फुलेम, इस साइड में क्या है जाइलम और फुलेम है जी, ठीक है, इस इलाका में। तो कोई लड़का दिमाग लगाया सर बीच में तो ग्राफ्टिंग करने से फायदे नहीं है, क्योंकि बीच में तो सर कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सर बीच से जाइलम फुलेम नहीं है, डेड पार्ट होता है ये, मतलब बीच का जो हिस्सा देखता है ना ये पूरी तरह से स्ट्रांग होता है जी। तुम पढ़ा था ये हॉटवुड का नाम सुना हो, ठीक है, हॉटवुड है ना, तो ये हॉटवुड है। और हॉटवुड क्या देखते हैं हम लोग, है ना, हार्डवुड क्या होता है डेड होता है जी, इसका कोई काम नहीं होता है। जैसे कभी तुम वो जो नहीं चिकन या मटन काटने के लिए जो लकड़ी होता है जी, ठीक है, तो बीच का हिस्सा देखे तो बहुत सख्त होगा और उसका कोई यूज नहीं होता है जी, मतलब प्लांट को दे रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, और उसके अलावा प्लांट में कोई कंडक्शन लेकर आ रहा है जिंदा रखने के लिए प्लांट के लिए जरूरी वो चीज नहीं होता है, बस पेड़ को मजबूती प्रदान करता है जी, ठीक है। जाइलम फ्लेम किधर दिखाई देगा, जाइलम और फ्लेम इस साइड में दिखाई देगा जी, जाइलम और फ्लेम जो देखते हैं साइड में दिखाई देगा। अब तुम लोग दिमाग नहीं लगा लिया होगा, इसे हम चाहे तो यहाँ पे एक पेड़ लगा दे जाइलम फ्लेम के साथ, फिर एक यहाँ पे एक टहनी लगा दे, फिर यहाँ पे एक टहनी लगा दे, मतलब 3D पिक्चर तो है नहीं तो हम यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे करते बहुत जगह लगा दे। तो कभी राजा महाराजा को देखिएगा ना तो जो अपना जो कैप पहनता तो हर जगह से एंगल निकला रहता है ऐसे करके, है ना, क्रॉन ग्राफ्टिंग है ना जी, समझा रहे क्या रहता है क्रॉन ग्राफ्टिंग में, हर तरफ से आपको ऐसे बना रहता है जी, ठीक है। तो क्रॉन ग्राफ्टिंग जैसा फील कराएगा, मतलब आपको एक स्टॉक है ना, और मल्टीपल सियोन है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल क्या सर आपको सियोन है, ठीक है। और ये मल्टीपल सियोन कैसे बन रहा है, वी शेप का है ना, मल्टीपल सियोन वी शेप में था, ये वाला केस वी शेप में या वी शेप में, है ना, वी शेप में होगा पल्ले पर जी, मतलब असल में इसी का ही बड़ा कंट्रीब्यूटर रूप, मतलब बड़ा बड़ा रूप है, मतलब जब एक से ज्यादा आप सियोन लगाते हैं इस घटना को क्या नाम देते हैं, क्रॉन ग्राफ्टिंग के नाम से बुलाते हैं, समझ में आ रहा है। क्रॉन ग्राफ्टिंग कुछ नहीं, एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा होगा, उसमें जगह जगह पे पेंसिल जैसा छेद कर दिया जाएगा और उसी में हर जगह पेड़ का टहनी चिपका देगा जी, ठीक है। ऐसा करके एक आदमी किसान ने 500 पेड़ को लगा दिया था इसमें, एक बड़ा ताजुब की बात है, मतलब एक पेड़ था ऐसे चपटा उसका स्टॉक, आज चारों तरफ से क्या था आपको सियोन निकल रहा था, 500 तरह का पेड़ निकला, एक ही पेड़ में 500 तरह का फल आम उगा दिया, वो हम समझा रहा ना क्या बोल रहे हैं। तो ये 4 तरह का ग्राफ्टिंग हम पढ़ाए आपको, एक था बर्ड ग्राफ्टिंग है ना, एक था आपको बर्ड ग्राफ्टिंग था, है ना, एक था आपको टंग ग्राफ्टिंग, एक था वीज और एक था क्रॉन। बर्ड ग्राफ्टिंग में हम कहते हैं स्टॉक जो है ना, स्टॉक इन्वर्टेड टी जैसा रहता है, स्टॉक इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी शेप में हम लोग काटते हैं, इन्वर्टेड टी शेप में है ना कट करते हैं जी, ठीक है। और जो इसमें हम लोग देखते हैं बर्ड में ये हो गया, और क्रॉन में क्या देखते हैं सर, एक से ज्यादा आपको सियोन यूज करते हैं, है ना, एक स्टॉक पे, बस अंतर सब देख रहे हैं। इसमें हम बताए थे आपको टी शेप जैसा आपको ये बनाना था इसमें, है ना, इसमें देखिएगा ऐसा कच करके हम लोग यहाँ पे बनाए थे, ये वाला ऐसे था, ये इस तरह से था, और दूसरा वाला हिस्सा क्या था इसके जस्ट ऊपर में था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे तो जाएगा ही सामने, यूट्यूब से भी समझ करके इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो याद रखिएगा 4 शब्द है, फिंगर टिप्स में क्वेश्चन इस पे पूछे हुआ है, टंग ग्राफ्टिंग पे जाके आज देख लेना। हो गया जी मेरी तरफ से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, अब एक गोटी रह गया, गोटी समझना है ना जी। गोटी जो देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई देगा, अभी बारिश का मौसम जब आएगा ना, देखना अमरूद सब पे क्या करेगा किसान, उसको छिल कर देगा चना को, है ना, मानसून सीजन में, है ना। 1 मिनट मिटाते हैं इसको, तुम दिखा दो ना इससे, बस शब्द है खाली, ये सब फिंगर टिप्स का क्वेश्चन सबके लिए। पहले एक और बात कर, कल वैसे हम कल ये बात बता दिए थे, है ना, एक बार फिर बोल देते हैं। ग्राफ्टिंग में भले सियोन अच्छा होता हो, ग्राफ्टिंग में है ना, ग्राफ्टिंग में सियोन सियोन जो देखते हैं, सियोन जो होता है, ठीक है, ये है ना बेस्ट हो, बट सीड जो है ना, सीड फॉर्मेशन या सीड का जेनेटिक नेचर, सीड का जेनेटिक नेचर ऑफ सीड है ना, या जेनेटिक जेनेटिक नेचर ऑफ सीड, सीड का जेनेटिक नेचर जो देखते हैं, जेनेटिक नेचर ऑफ सीड, है ना, तो सीड का जो जेनेटिक नेचर है कम फ्रॉम, है ना, कम फ्रॉम ये भी लिखे, ये जरूरी था, यही तो मेन था, कम फ्रॉम, है ना, किधर रूट के साइड से आता है, रूट साइड से आता है। मतलब अगर आपको लड़का कहेगा कि सर हमने एक ऐसा ग्राफ्टिंग वाला पौधा लगाया है
जिसमें है ना आपको नीचे क्या था, दशहरी था। दशहरी मतलब वही बीजू जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और एक क्या था ऊपर में, क्या लगाया था उसने, है ना, उसने ऊपर में लगाया था सर आपको मालदा लगाया था जी, ठीक है, या हाफूस लगाया था जी, ठीक है। तो वो सोचेगा कि इस पेड़ में जो आठी बनेगा, ये आम है, आम के पेड़ में जब आठी बनेगा तो वो आठी क्या मालदा का होगा। पर एक्चुअली वो मालदा का आठी नहीं होगा, मतलब वो उस आठी को तुम बाहर निकालोगी ना, अब फिर सोचोगे अगले साल हमको कोई ऐसा टेंशन नहीं, खत्म हो गया, हर साल मालदा ही मिलेगा, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब क्या, जब इस पेड़ को आप लगाइएगा ना, तो इस पेड़ का जो है ना पूरा का पूरा शरीर बन जाएगा आपको किसका, दशहरी का, मतलब दशहरी हो जाएगा पूरा। पल्ले पड़ा, ये कभी स्टॉक से नहीं बना, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चा, है ना ये सीड क्या, मतलब ये जो बना सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तैयार हुआ होगा। और सीड का फॉर्मेशन रूट पे डिपेंड करता है, रूट में जो प्लांट हार्मोन होता है ना, प्लांट हार्मोन जो कुछ रूट में बनते हैं उस पर सीड का नेचर डिपेंड करता है। वो कौन सा हार्मोन है जो सीड के नेचर को डिसाइड करेगा, ऑक्सीन, और ऑक्सीन आपको ये ऑक्सीन आपको डिसाइड करता है, मतलब प्लांट का एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीन, जो उस पेड़ के जड़ में बनता है। यही ऑक्सीन है ना आगे जाकर के, है ना, फल को तैयार करने में मदद करता है, सीड को बनाने में मदद करता है। एक पढ़ेंगे हम लोग इसी बुक में, चैप्टर सॉरी 11th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, सीड का सेटिंग कौन करता है, तो सीड का सेटिंग प्लांट हार्मोन ऑक्सीन करता है सर। तो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, या स्टॉक तरफ कौन सा नेचर है, दशहरी, ये ऑक्सीन किसको प्रमोट कराएगा, दशहरी वाला सीड सबको ना, या दशहरी वाला करेक्टर में देगा, क्लियर हो रहा जी। भले ना फ्लावर ओवरी था, ओवरी किसका था, ओवरी था इसका, है ना जी, तो ये बना देगा, लेकिन सीड जो है ना इसके वजह से डिपेंड करता है ना, आपको सीड का ग्रोथ जो होता है ना, सीड का ग्रोथ या सीड का नेचर वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, दशहरी हो जाएगा। मतलब मालदा खाए हो तो अपने यहाँ मान लो 100 आम मंगाए हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा बागीचा है, तुम सोचो कि सारा आम काट ना मिट्टी में डाल देंगे, सब अगले साल मालदा का पेड़ बन के आ जाएगा, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। वो सब किसका पेड़ होगा, दशहरी का होगा, मतलब फल लगेगा तो छोटा छोटा फल लगेगा, तुमको लगेगा हमने ठीक से पाला नहीं था उसको, भाई ये तुमने जेनेटिक नेचर उसका चेंज है उसका, ये इसका आपको सीड क्या होगा, है ना, आपको रूट साइड का होगा जी, ठीक है। समझा रहा हम क्या, यही बात आपको अभी हम बताएं कि इसका सीड साइड कैसे, मतलब ग्राफ्टिंग तुमको हमेशा करना पड़ेगा, मतलब नया प्लांट मालदा चाहिए तो तुमको हमेशा ग्राफ्टिंग करते रहना, नहीं तो तुम रिस्क लोगे नहीं, हमको सिर्फ परफेक्ट मालदा चाहिए, तो होगा दरभंगा में क्या, वो आपको सर जाएगा, बाढ़ आएगा तो, है ना, मतलब वो रिस्क ही हो जाएगा कि 1 साल 2 साल पे कहीं बाढ़ आया तो पूरा तुम्हारा पेड़ जो लगाया वो तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब इसीलिए कोई लड़का, मतलब दरभंगा की बात कर रहे हैं, दरभंगा में अगर उसको आम का पेड़ लगाना है तो वो क्या करता है, ग्राफ्ट किया हुआ पेड़ मंगाता है, ठीक है, ताकि उसका जड़ भी मजबूत हो जाए और प्लस क्या हो जाए, खाना का खाना भी मजबूत हो जाएगी। अगले साल और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है, मतलब कि और भी ज्यादा बागीचा में पेड़ सा लगाना चाहता है, तो उस आम के पेड़ का आँठी नहीं लगाएगा वो उसको क्या करेगा, फिर से नया ग्राफ्ट वाला प्लांट खरीद के लेके आएगा, तभी उसका पॉपुलेशन या उसका बिजनेस जैसा आपको दिमाग में लगा होगा तो वो ऐसे बढ़ेगा पॉपुलेशन उसका आम के पेड़ का। गया जी समझ में क्या बोलना चाहे, ये लाइन लिखिएगा एनसीईआरटी में, ग्राफ्टिंग के दौरान सियोन बेस्ट आपको होता है, बट सीड फॉर्मेशन जेनेटिकली जेनेटिक नेचर ऑफ, है ना, मतलब सीड का फॉर्मेशन है ना आपको कम फ्रॉम रूट साइड, है ना, कम फ्रॉम, है ना, रूट साइड, है ना, रूट साइड से आता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है आपको, रूट साइड से आता है। यहाँ पे है जेनेटिक नेचर ऑफ क्या, है ना, सीड, ये डिपेंड करता है किस पे, आपको रूट साइड पे आपको ये डिपेंड करता है। और आपको अगर छिलका और छोड़ाइए तो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, प्लांट हार्मोन में रूट साइड से आता है, ये उसका क्या हो जाएगा, रूट साइड हो जाएगा जी। समझा रहा क्या होना चाहे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। मेरे यहाँ जो आम का पेड़ लगा हुआ है ना, ये वही उसी का एक नतीजा है। हम लोग आम का पेड़ का खा करके आठी फेंक नहीं देते हैं, वैसे ये पेड़ ग्रो कर गया। तो हम लोग तो कभी दशहरी खाते नहीं थे, आया क्या आपको, है ना, मालदा मतलब ये जो है बीजू, ये दोनों बीजू आम है या फजली आम नहीं कहते, वो है ये, ठीक। एक बड़ा सा है जो फजली है और उसके बड़ा बगल में जो है वो बीजू है। समझ रहा हम क्या बोल रहे हैं, तो ये बात ये है, करके भी देखिएगा तो ऐसे ही होगा, या किसान से या नर्सरी में जाके मिलिएगा तो यही बात वो भी बोलेगा कि आप आँठी से पेड़ नहीं बना पाइएगा, आँठी को फिर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तब जाकर के आपको देगा ग्राफ्ट किया हुआ। हम ग्राफ्ट किया हुआ कल दिखाए थे, हर एक पेड़ पे ग्राफ्टिंग होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए गोटी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, गोटी लास्ट टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में चले जाएंगे, और है ना एनसीईआरटी में जो जैसे दिया वो पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, गोटी देख रहे हैं जी, ठीक है। और गोटी जो था ये स्पेलिंग है, और गोटी में क्या होता है कि सर जब मानसून सीजन आता है ना जी, ठीक है ना, मानसून सीजन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, मानसून सीजन में क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस दौरान आपको क्या होगा, ठीक है, मानसून सीजन में कोई पेड़ है ना, बहुत बारिश हो रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो उस दौरान क्या करता है किसान, एक पेड़ का तना को है ना छील देगा अच्छे से, इसको अच्छे से मिला देगा ऐसे करके, इसको ऐसे करके मिला देगा, है ना, और इस सब को है ना बंद कर देगा किससे, आपको एक, है ना, आपको मिट्टी और
है ना, गोबर का लेप लगा के इसको बंद कर देगा। इससे पॉलीथीन लगा देगा, पॉलीथीन, और हर डेली है ना 2 दिन 3 दिन पे है ना इस पे पानी छिड़क देगा, यानी कि ऐसा छेद बना देगा पॉलीथीन में कि पानी ऊपर से डाले तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। रिस्क क्या लेगा कि बारिश कहीं रुक गया तो फिर लोग उसको बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उस पॉलीथीन में ऐसा छेद बना देगा ताकि उसमें पानी थोड़ा बहुत जाता रहे। किलोमीटर दिखाना चाहे। और एक बात ये भी जानिए कि अगर आपको जड़ बनाना ना, जड़ रूट बनाना, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक ड्रॉप ऑक्सीजन भी डाल देगा। ऑक्सीजन आप लोग सब देखे हुए हैं, ठीक है। जब आप संतरा छिड़ाइएगा ना तो संतरा का जो ऊपर का छिलका को जो मारते हैं, वो जब स्प्रे जैसा निकलता है ना पानी, है ना, उसी को हम लोग क्या नाम है, नींबू में भी जो ऊपर का छिलका से जो निकलता है पानी, है ना, कभी देखा ना वो संतरा में, तो वो उसमें ही उसी को ऑक्सीजन कहते हैं। आंख में लग गया तो शायद के लिए आंख खराब होता है, आंख में थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन से सर प्लांट को क्या फायदा है, प्लांट उसकी मदद से जड़ बना लेता है, तो किसान उस पर क्या करता है, 2-3 ड्रॉप ऑक्सीजन भी डालता रहता है ना। महीना 1.5 महीना छोड़ देगा, फिर 1.5 महीना के बाद देखिएगा क्या, इसको हटाएगा पूरा, देखिएगा रूट आ गया। रूट जैसे आ गया इस सब में, है ना, तुरंत इसको क्या करेगा, पेड़ को कटवा देगा यहाँ से, मतलब तना को कटवा देगा यहाँ से, और तना कटवा दिया, एक नया पेड़ बन गया। ऐसा एगो हुआ, है ना, ऐसा 50 होगा तो 50 पेड़ बन जाएगा एक ही पेड़ से। चूंकि ये मैं एक ही माँ बाप का डीएनए का है, इसे हर एक पेड़ क्या कांस्टेंट बना रहेगा। दिमाग लगा जी, बस समझना था गोटी क्या होता है। अब आप क्या कोई आदमी पूछे ना गोटी क्या होता है बताओ, तो तुम हिंदी इसका बता के उसको समझाना शुरू कर देना। इसमें एक नया पेड़ बनाया जाता है तना के काट कूट करके, है ना, तना को काट करके एक नया पेड़ तैयार किया जाता था। ग्राफ्टिंग समझा दिए, देखो स्टेम कटिंग, तना काटिए लगाइए मिट्टी में, उसके बाद रूट काटिए लगाइए मिट्टी में, रूट कटिंग। लेयरिंग, एक तना को मिट्टी में झुका दीजिए ताकि अपने आप जड़ में बदल जाए वो। तीसरा का चौथा था, है ना, चौथा में क्या था आपको ठीक है, चौथा क्या था आपको इसमें, ठीक है। फोर्थ था आपको इसमें कि है ना ग्राफ्टिंग करिए, ग्राफ्टिंग से आप चाहे तो नया नया प्लांट बना सकते हैं। और छठा क्या था सर आपको, नहीं कि आपको पांचवा क्या था, तो ये गोटी था जी, हो गया जी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब देखिएगा तो हम लोग यहाँ तक डील कर दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर एक बार रीडिंग दे देते हैं, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डील किया हम आपको, और यहाँ तक सब फोटोग्राफ सब डील हो चुका है। हम लोग रीडिंग यहाँ से दे रहे हैं जी, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन जल्दी जल्दी रीडिंग दे देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ से रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ से यहाँ से रीडिंग दे रहे हैं। अब पूरा रीडिंग देते हैं, अंडरलाइन करते रहिए, पूरा रीडिंग देते हैं, यहाँ तक लाते हैं, फिर कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। अभी क्लास नहीं हुआ है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग आज, है ना। देखिए शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग दे रहे हैं। आप लोग याद रखना है कहाँ पे क्या बात है ना। रिप्रोडक्शन इन reproduction defined as biological process in which organism give rise to young ones। या organism क्या दे रहा है, young ones जन्म दे रहा है, similar to itself, जो उसी के जैसा दिखता है जी, ठीक है। the offspring grow mature and आपको लिखा in the turn produce new offspring, है ना। offspring बड़ा होता है, मैच्योर करता है, अपने ही जैसे फिर से बच्चे जन्म देता है। ये साइकिल चलता रहता है सर, ग्रोथ बर्थ डेथ सब चलता रहता है। अब इसी में एक और रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, हाईलाइटर चला सकते हैं आप चाहे तो इस पे, है ना। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, enable the continuity of, है ना, स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम योग्य करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं स्पीसीज का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल बी स्टडी द लेटर चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना भी है कि बच्चा थोड़ा माँ बाप से अलग भी दिखता है सर। ये अच्छा अलग क्यों दिखता है, इसका जवाब चैप्टर 5 में दिया हुआ है। मतलब को लड़का कैसा, ऐसी बात है बच्चा हम लोग एक ही जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, तो कुछ वेरिएशन जो आता है ये रिप्रोडक्शन के दौरान ही आता है, जो हम लोग बात करेंगे। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, है ना। दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक तरीका डेवलप करता है ताकि अपना आबादी को बढ़ा सके। तो कुछ ऑर्गेनिज्म को, है ना सर, मल्टीप्लीकेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके इलाके पे डिपेंड करता है, किस इलाके में रह रहा है, और इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, और सेवरल अदर फैक्टर पे भी आपको डिपेंड करता है। कलेक्टिवली ये सब रिप्रोडक्शन पे फैक्टर के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। बेस्ड अपॉन देयर पार्टिसिपेशन, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है उसके आधार पे, है ना, आपको कभी एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, कभी 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है जी, ठीक है। अगर वेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विदाउट आपको इन्वॉल्वमेंट या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, गैमिट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं। जबकि आपको 2 पेरेंट्स, है ना, अपोजिट सेक्स हो, पार्टिसिपेट करता हो रिप्रोडक्शन में, आपको प्रोसेस में, और आपको लिखा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से लाते हैं। हम आपको बोले भी थे सेक्सुअल एसेक्सुअल का डिफिनेशन याद रखिएगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग व्हेन 2 पेरेंट्स, है ना, पार्टिसिपेट इन, है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट,
गैमेट समझ में आ रहा है, स्पर्म को गैमेट बोलते हैं, दोनों मिल जाते तो क्या कहेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक पेरेंट कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग है ना ऑफस्प्रिंग, अकेला ही पेरेंट है ना आपको बच्चे को पैदा कर सकता हो। एज ए रिजल्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नॉट आपको ओनली द आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल तो होगा ही होगा सर, एंड ऑल्सो आपको लिखा आपको लिखा एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा है ना देयर पार्टी से आपको देयर पेरेंट में है ना, उसमें पेरेंट में और है ना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ है ना। तो बता रहे थे आपको यहाँ पे क्या है ना, ए सिंगल इंडिविजुअल जो है कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एज ए रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट प्रोड्यूस आर नॉट ओनली द लिखा आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल तो है ही सर आपको वन अनदर, बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी है ना, ये आपको क्या होगा सर, आपको एग्जैक्ट कॉपी भी होगा आपको देयर पेरेंट का, अपने पेरेंट के ही जैसा दिखने में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है, आइडेंटिकल टू द वन ऑफ द वन टू अनदर, एग्जैक्ट कॉपी होगा। आर दीज ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट, आइडेंटिकल टाइप होगा। उसके बाद लिख रहा है द टर्म क्लोन, क्लोन टर्म का यूज करते हैं डिस्क्राइबिंग द सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल है ना, अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल देखना है तो क्लोन शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी, दिमाग लगाइए, क्लोन शब्द बहुत तंग करेगा ये, हम भी पूछेंगे कि बच्चा कैसा आपको सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, बिहेवियरली सिमिलर नहीं होगा, ध्यान दीजिए, बिहेवियर अलग हो सकता है, एक अच्छा होगा एक खराब भी हो सकता है, बट है ना दोनों का डीएनए एक जैसा होगा, दिखने में भी एक जैसा होगा। नाउ नेक्स्ट लेटेस्ट आपको लिखा आपको हाउ द वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको लगभग लगभग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे कॉमन क्या है, किसमें तुमको कहना कि सर ये बात है किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते करेंगे हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन है ना आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, बात तय है जी, ठीक है। प्लांट में और एनिमल में भी कुछ है जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, लेकिन वो प्लांट एनिमल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का होगा, मतलब बड़ा बड़ा प्लांट नहीं होगा, छोटा छोटा प्लांट होगा जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एनिमल में भी एक छोटा छोटा एनिमल होगा जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना अब इस पे हाईलाइटर चलाइएगा, प्रोटिस्टा और मोनेरा जो है ना, प्रोटिस्टा समझते हैं आप, अमीबा सबको कहते हैं, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, इन लोगों में सेल डिवीजन ही आपको एक तरह का क्या हो गया सर, आपको गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे ए माइटोसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए, यहाँ पे तो आंख बंद कर लेना, ये ए माइटोसिस थोड़े बोलेंगे, यहाँ पे माइटोसिस ही बोलिएगा है ना, इसमें अपना दिमाग मतलब बस तुमसे हम पूछे ना, हाँ तुम कहोगे हमको सर आप तो पढ़ाए थे ईस्ट में तो ए माइटोसिस होता है, हाँ चलेगा, लेकिन यहाँ पे उतना छिलका नहीं छुड़ाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटिस्टा एंड मोनेरा जो है ना आपको ऑर्गेनियम है ना, टू पेरेंट्स है ना सेल डिवाइड इनटू टू, और टू आपको गिव राइज टू द टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, दो हिस्से में बढ़ जाएगा, उसी से नया बच्चा बन जाएगा। मतलब इन लोगों में सेल डिवीजन एक तरह का क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हम तुमसे पूछेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक तरह का क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होगा जी, ठीक है। उसके बाद आइए कि मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक आपको लिखा आपको अमीबा है ना, इसमें क्या देखते हैं हम लोग है ना, इसमें बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बाइनरी फ्यूजन हम आप लोगों को समझाए थे, बाइनरी फ्यूजन वेयर आपको लिखा आपको सेल डिवीजन नॉट इन्वॉल्व, जिसमें आपको वेर ए सेल डिवाइड इन टू हाफ, जिसमें आपको क्या होता है सेल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, रैपिडली ग्रो इनटू द अडल्ट, और फिर आगे जाके तुरंत अडल्ट में भी चेंज कर जाता है, ठीक है। अमीबा में पारामीसियम में ऐसे देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन, और ईस्ट में जो देखते हैं हम लोग, ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है जी, ठीक है, इसलिए बर्डिंग का इसे फ्यूजन नहीं कहते हैं, इसलिए याद कीजिए ईस्ट में अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, इसमें बर्ड बनता है सर, और प्रोड्यूस रिमेन अटैच्ड विद इनिशियली टू द पेरेंट है ना, अपने पेरेंट से आपको क्या रहता है, आपको अटैच रहता है ना, एंड आपको लिखा आपको इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म है ना, ये धीरे धीरे आपको माँ बाप से अलग हो जाता है और नए सेल में आपको ये बदल जाता है जी, ठीक है। ईस्ट के बारे में बर्डिंग था, बर्डिंग का पिछला पेज में फोटोग्राफ दिया, 4 स्टेप में फोटोग्राफ दिया हुआ है, अपना समझ लेना। उसके बाद अंदर आपको लिखा आपको अनफेवरेबल कंडीशन, जब माहौल सही नहीं होता है जी, याद कीजिए आप मल्टीपल फ्यूजन की बात कर रहा है वो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा लास्ट पेज में लिखा, तो वहीं पे लिखा हुआ तुम्हारे में, हाँ ठीक है, तो नया एनसीईआरटी है, तो जिसका पुराना एनसीईआरटी हो लास्ट पेज में जाना, इधर की ओर आपको कहीं पे लिखा होगा, पिछला पेज में कहीं पे आपको लिखा होगा आपको स्पोरुलेशन टॉपिक है ना, जिसका नया एनसीईआरटी है तो यहीं पे लिखा हुआ है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा जो है ना आपको विड्रॉ, मतलब अमीबा क्या करता है सर, आपको विड्रॉ कर लेता है ना, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया में अपना जो हाथ पैर है उसको हटा लेता है और 3 परत का मोटा दीवार बनाता है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग बनाता है ना, 3 लेयर
हार्ड कवरिंग बनाता है जिसका नाम सिस्ट है जी, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ, है ना, अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना करके देता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टिएशन, इस घटना का क्या नाम देते हैं हम लोग, इंसिस्टिएशन के नाम से सब लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्या है ना, आपसे कोई पूछेगा अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ, आपको लिखा है सीडोपोडिया, है ना, मुश्किल हालात में जब जाता है तो अमीबा अपना सीडोपोडिया हटा लेता है ना, और तीन परत का, तीनों परत को मिला के एक साथ सिस्ट बोलते हैं, ये तीनों प्रोटीन का बनाता है जी, ठीक है। और ये सब घटना को इंसिस्टिएशन कहते हैं। और उसके अंदर में बैठ करके अमीबा क्या करता रहता है, उसके अंदर में बैठ करके, है ना, आपको सिस्ट जो है ना, आपको अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइनट अमीबा, बहुत सारे आपको सीडो, है ना, सीडो स्पोर देता है। सीडो स्पोर हम बताए थे सीडोपोडिया, सीडोपोडियो स्पोर, सीडोपोडिया में झूठा झूठा आपको स्पोर है ये, मतलब परफेक्ट स्पोर नहीं है ये, है ना। उसके बाद जब एक मौसम आता है अच्छा वाला, तो सिस्ट वॉल ब्रश कर जाता है और स्पोर सब क्या होता है, बाहर क्यों निकलना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। जब ये स्पोर वॉल सब बाहर क्यों निकलता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, स्पोरुलेशन के नाम से लाते हैं। हम तो दो टर्म कहेंगे आप लोग को याद रखने के लिए, एक है इंसिस्टिएशन, एक है क्या, स्पोरुलेशन, है ना। एक है सीडो, आपको तीसरा टर्म होगा सीडो, आपको पोडियो स्पोर, है ना। सीडो पोडियो स्पोर कौन बनाता है, तो अमीबा बनाता है, कब, जब मल्टीपल फ्यूजन करता है तब, है ना। और इंसिस्टिएशन भी कब बनाता है, जब आपको मल्टीपल फ्यूजन करना था तब, ठीक है। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा तो सब आदमी एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा। इस सब का इस्तेमाल, है ना, टोटी पोटेंसी, है ना, इस सब का इस्तेमाल, है ना, आपको किसमें देखने को मिलता है सर, आपको एनिमल में देखने, सॉरी प्लांट में देखने को मिलता है जी, प्लांट में देखने को ये मिलेगा टोटी पोटेंसी। तो आप कहिएगा कि सर क्लोन भी कर सकते हैं, अब मे भी हम टोटी पोटेंसी के नाम से बुलाते हैं। इसी बुक में चैप्टर 10 में हम पढ़ाएंगे आपको ये सब बात कि टोटी पोटेंसी प्लांट को ही नाम है जी, ठीक है। इमेजिनेशन करो कि टोटी पोटेंसी, है ना सर, आपको या कभी भी आपको एक और टर्म था हम लोग के लिए, ये टोटी पोटेंसी क्या है सर, आपको एक टिश्यू कल्चर टॉपिक में आएगा जी, ठीक है। टिश्यू कल्चर टॉपिक में आपको ये सुनने को मिलेगा जी, ठीक है। नहीं, आप पहला क्लास पढ़े थे, महेश्वरी ने टिश्यू कल्चर किया था, तो उसको टोटी पोटेंसी सबसे वो बुलाता था वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। व्हाई डू यू से इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग, आपको लिखा फॉर्म बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस में जवाब दीजिएगा। एग्जैक्टली वी कॉल टोटी पोटेंसी, ये भी जवाब लिख दीजिएगा, एग्जैक्टली वी कॉल टोटी पोटेंसी, है ना। उसके बाद वाइल्ड एनिमल, है ना, अदर आपको सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड, है ना, अनएम्बिगुअसली, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, आपको अनएम्बिगुअसली यूज होता है जी, ठीक है। उसके बाद इन प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रीक्वेंटली यूज, है ना, प्लांट जो देखते हैं, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको वेजिटेबली यूज होता है प्लांट में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जैसे रनर हुआ, सकर हुआ, ये सब आपको नहीं पूछ सकता हमसे। ट्यूबर, वही आई का नाम दिया, आयन ट्यूबर नहीं लिखते थे, पोटैटो आयन ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सब कोई नहीं पूछ सकता हमसे क्या होता है ये, है ना। आप लोग को हम पढ़ाए भी है, दोबारा भी पढ़ा दिए, पहले भी पढ़ाए हुए थे। और इस सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा। सारे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेल्स के नाम से बुलाते हैं। ये बात ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और प्रोपागेशन थोड़ा सा अंतर है। ये सब सीबीएसई वाला बच्चा सबसे पूछ देगा, प्रोपागेल्स किसे कहते हैं और प्रोपागेशन किसे कहते हैं। मेथड को कहते हैं प्रोपागेशन, और पार्ट को कहते हैं, जो प्लांट का पार्ट हिस्सा लेता है उसको वेजिटेटिव प्रोपागेल्स के नाम से लाते हैं। ये भी एक नया शब्द जोड़ा गया है जी, फ्रेगमेंटेशन वाला वर्ड। फ्रेगमेंटेशन का वर्ड भी पिछला पेज में, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा तो पीछे में लिखा होगा, जिसका नया एनसीईआरटी तो यहीं पे लिखा हुआ है ना। ऑब्वियसली सिंस द लिखा आपको फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डू नॉट आपको इन्वॉल्व, है ना, डज नॉट इन्वॉल्व टू आपको पेरेंट, है मतलब क्या, जब हम लोग कभी देखते हैं इसमें हम लोग, है ना, जिसमें आपको दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा ना। तुम लोग कभी पूछे थे ना, पिछला क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन सब चला था ना अभी, प्लांट में क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, तो ये एनसीईआरटी ये क्लियर कर दिया कि सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब दूसरा बात चल रहा है यहाँ से, अब यहाँ से अलग दुनिया है जी। इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, है ना, शरीर का हिस्सा कहीं टूट जाता है, उस टुकड़े को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू द, है ना, आगे जाके ये फ्रेगमेंट किसमें ग्रो कर जाता है ना, कैपेबल टू अडल्ट, है ना। ये लाइन पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के, हम क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, टेस्ट होगा तो हम इसमें पूछेंगे जरूर कि इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं। और, है ना, हाइड्रा आपको, है ना, इसका एग्जाम्पल है जी, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हाइड्रा है और स्पॉन्ज है, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एनिमल के केस में, प्लांट में फ्रेगमेंटेशन सब यूज नहीं करना है, फ्रेगमेंटेशन सब किसके लिए, एनिमल के लिए, प्लांट में तो वेजिटेटिव बात था। उसके बाद ये पैराग्राफ डेडिकेटेड है इसके लिए सर, आपको वाटर हाइसेंस को लेकर के पढ़ के जाइएगा जी, सब 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे से, है ना। वाई वाटर हाइसेंस कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, तो समझाना शुरू कर देना उसको। यू मस्ट बी हियर अबाउट वाटर, आपको स्क्रॉच, स्क्रॉच मैंने चाबुक होता है, जैसे आपको कोई मारता है ना आपको रस्सी से, चाबुक से, वही करा कि पानी का चाबुक कौन है ना, स्क्रच ऑफ द वाटर बॉडी
इज अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। पानी के लिए एक सरदर्द कौन है, उसके लिए एक टेरर ऑफ बंगाल है। इज नथिंग बट इज एक्वेटिक प्लांट, एक प्रकार का पानी का पौधा है जिसका नाम वाटर हाइसेंथ है। विच वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव, इन्वेसिव माने आक्रमणकारक है ना, मोस्ट इन्वेसिव वीड है ये, है ना, जो आपको क्या करता है, ग्रो इन वेदर द लिखा आपको स्टैंडिंग वाटर, इस पे अंडरलाइन करना है। ये सब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ये वाटर हाइसेंथ कहाँ ग्रो करता है, चलते हुए पानी में या रुके हुए पानी में, तो रुके हुए पानी में ये ग्रो करता है, ठीक है। ये पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है सर, है ना, ड्रेन द आपको वाटर आपको, है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिश, जो मछली के मरने का कारण बन जाता है। चैप्टर 13 में या चैप्टर 14 में पढ़ना था, हम पढ़ा दिए आपको, है ना। यू हैव फाइंड दैट इंटरेस्टिंग द नो दैट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग द इंडिया, मतलब तुमको आश्चर्य लगेगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, मतलब अपने देश का पौधा भी नहीं था, काश ये नहीं रहता तो आज टेंशन कम रहता। इंट्रोड्यूस कैसे किया गया था, इसका मतलब तुम लोग दिमाग लगा लिया, ये एक्जोटिक प्लांट हुआ, ये अपने देश का पौधा नहीं है, फॉरेनर प्लांट। जैसे तुमसे पूछे एलियन स्पीसीज कौन है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, वाटर हाइसेंथ, ठीक है। उसके बाद इसका क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी क्वेश्चन पहले पूछता था, तो भाई इसका फ्लावर और पत्ता देखने में अच्छा लगता था, इसलिए सब इसको लाया था यहाँ से, है ना, अंग्रेज सब लाया था, है ना। इट मे कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली, है ना, ये आपको क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने वजह से ये फिनोमिनल रेट से बढ़ता चला गया। अब आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में, कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर गया, डिफिकल्ट टू राइड अप, इसको बाहर निकल पाना इसके लिए मुश्किल हो गया जी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ में हम तुमको कल बताए थे कि प्लांट में कुछ भी होता है ना, तो नोड पॉइंट होता है, नोड पॉइंट, कुछ भी नया आता है तो उस जगह को क्या नाम देते हैं हम लोग, नोड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यू मे बी हैव अवेयर हाउ द प्लांट लाइक पोटैटो, है ना, उसके बाद शुगर केन, बनाना, जिंजर, ये सब, दालिया, दालिया तुम लोग सब देखिए इतना इतना फ्लावर होता है, नगर निगम में जाइएगा ना अभी, इतना इतना पेड़ सब देखो, दालिया का पेड़ सब देखे हुए होगा आप लोग, है ना, देखा ऐसा इतना बड़ा फ्लावर होता है, इतना, ठीक है, देखिएगा, क्रिसेंथेनम नहीं होता, छोटा छोटा होता है, दालिया इतना तरह दिखा देंगे। अंकित की बहन है इसमें अभी, उसको अंकित को जो फ्लावर दिए थे ना, उसको वही दालिया का पौधा दिए थे, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको इसमें, है ना, यू हैव आपको इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्मॉल प्लांट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द, है ना, बर्ड, है ना, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि आप एक क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, हैव यू एवर पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर आर कल्टीवेटेड, इसमें यस में जवाब देना, देखे हैं तुम लोग तो देखा नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चा तो अंग्रेज सब है इसमें, ठीक है, देखा रहे आलू प्याज सबका खेती बाड़ी कोई अकिल देखे हुआ है, हेलो, नहीं सर, नहीं देखे। है ना, तुम अंग्रेज से आया, तो वही इंग्लैंड से आया तुम, है ना, तो हैव यू आपको एवर, है ना, सीन द स्मॉल प्लांट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द आई, है ना, देखना ये आलू का हम कल बताए थे फोटोग्राफ, आलू में एक कोना से, है ना, छोटा सा पेड़ निकलता है जिसको हम लोग आई कहते हैं जी, ठीक है। और राइजोम हम बनाना में दिखाए थे आपको कल, कि बनाना में राइजोम होता है, ये बात नया बात है जी, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये, कि राइजोम बनाना में होता है या नहीं होता है, यस में जवाब दिया, बनाना होता है राइजोम, है ना। एंड जिंजर में भी यस में जवाब देना इसका भी, है ना। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमिन साइट ऑफ ओरिजिन, जब आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, वहां पे साइट ऑफ ओरिजिन कहां पर है, तो पता चलेगा सर कुछ नहीं, नोड है वो, नोड कल बताए थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के लिए कोई बड़का बात नहीं, वो नोड पॉइंट से करता है, ठीक है, याद कीजिए कल का लाइन, है ना। फिर से बोल दे राइजोम ऑफ बनाना, जिंजर में हम जो देखते हैं यस में जा दिया, व्हेन यू आपको एवर केयरफुली टू डिटरमिन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स, क्या आप लोग नया प्लांटलेट्स देख रहे हैं प्लांट में लिस्टेड अबव, द नोटिस दैट इनवेरिएबली वो क्या है, एक तरह का नोड है जी, मतलब आप आई बोलिए, एडवेंटियस वर्ड बोलिए, मतलब कल जो फोटोग्राफ दिखाए थे ये सब एक तरह का क्या है सर, आपको नोड है सर, ये सब आपको ये नोड है, ये आपको एक जो हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये हाईलाइट किया हुआ पॉइंट भी क्या एक प्रकार का नोड है ये, ठीक है, और नोड से बन रहा है ये राइजोम, है ना, इसको राइजोम पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे करते करते बहुत तरह का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा, है ना। करा क्या कि व्हेन वी नोड आपको कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल, जैसे नोड है नमक, मतलब डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में आता है, वहां से नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। एडवेंटियस बर्ड जो देखते हैं हम लोग, किसमें, नोच ऑफ द प्लांट, मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम, ये भी एक प्रकार का क्या सर, आपको नोड ही है जी, ठीक है। सिमिलरली एडवेंटियस बर्ड राइजेस फ्रॉम द नोच, नोच मैंने खांचा, और ब्रायोफाइलम से जो देखते हैं, ये भी एक तरह का सर क्या नोड है। दिस एबिलिटी इज फुल एक्सप्लॉइटेड, इसका जब जैसे तुमको पता चल जाए कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लाखों पेड़ बना सकते हैं, तो तुम इसका खूब इस्तेमाल करोगे ना। किसान सब इसी की मदद से, गार्डनर एंड फार्मर कमर्शियली प्रोपागेशन करता है प्लांट का। अब यहाँ पे इतना समझने के बाद हम तुमको ये भी बोल रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा विकल्प नहीं धरती पे टिकने के लिए। धरती पे टिकना चाहते हो तो कभी ना कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। अमीबा भी जानता है कि हमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से भले आबादी बढ़ जाए, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो मेरे बच्चे में वेरिएशन आएगा, वो बच्चा मेरे ज्यादा टिक दे सकता है जी, ठीक है। ये पैराग्राफ वही बता रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the site of common method of reproduction in aqua organism
दैट हैज रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन तरीका है ना, बट दैट हैज रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। जैसे फंजाई में, है ना, आपको अलगी में देखने को मिलता है ना। शिफ्ट टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये लोग, है ना जी, ये सब क्या होगा, है ना जी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जब ये आपको एडवर्स कंडीशन में जाएगा, तब, है ना जी, जब मुश्किल हालात में जाएगा तब ये क्या होगा सर, आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये शिफ्ट कर जाता है जी। फाइंड आउट द सम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल द दीज ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें जवाब दिए क्रिएट वेरिएशन, कैसे तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको टिकने में मदद कर रहा है, क्योंकि ये वेरिएशन प्रोड्यूस करके दे रहा है जी, ठीक है। व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर्ड अंडर द सच कंडीशन, क्योंकि सर इसमें वेरिएशन आता है। दोनों का आंसर एक ही होगा जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और मुश्किल हालात जैसे आएगा ना, जैसे मुश्किल हालात आने वाला, जिसको पता है 2 महीने बाद ठंडी खूब पड़ेगा, तो उससे पहले बच्चे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पैदा करने लगता है। क्या पता कोई बच्चा टिक जाए ठंडी में, है ना, किलोबाजी कोई जरूरी है सब का सब टिक जाएगा, कुछ टिक जाएगा। उसके बाद तुम लोग से पूछ रहा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो कि ये वेरिएशन देता है जी, ठीक है। अब अगला लाइन है जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों का दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हायर प्लांट में। जैसे अभी हम बताए ना, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, स्टिम कटिंग, ये सब हायर प्लांट में हो रहा है, मतलब वो लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है सर, साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है जी, ठीक है। और एनिमल जो देखते हैं ज्यादा हायर एनिमल, जैसे हम लोग हुए, तो हम लोग ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ऑन अदर हैंड ओनली हाई आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द एनिमल, मतलब हम लोग में ज्यादातर आपको क्या दिखाई देता है ना, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। समझ रहा है कहना चाहे, हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरी तरफ से खत्म हो गया जी। आप जो पढ़े ना, ये असल में मेरा यूज यहाँ से है जी, इसको समझना है जी। एनुअल प्लांट, बाय एनुअल प्लांट, है ना, पोली, ऐसा पढ़ना है हम लोग को, ये सब बहुत वीवीआई होगा। अभी हम ट्रैक से थोड़ा हट के बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं। प्लांट 3 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पे। एक होता है एनुअल प्लांट, एक होता है बायनुअल प्लांट, जिसका लाइफ स्पैन 2 साल का, उसको बायनुअल प्लांट कहते हैं। एक जिसका ऐसा लाइफ स्पैन जिसका एक ही सीजन हो लाइफ स्पैन, मतलब 6 महीना या साल भर ही जिंदा रहता हो, उसको एनुअल प्लांट कहते हैं। एक ऐसा है जो 10 साल 50 साल यानी 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता हो, मतलब ऐसा कोई पेड़ लगा जो 10 साल 50 साल 5 साल 6 साल ऐसे जिंदा रहता हो, ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं हम लोग, पेरेनियल प्लांट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। 1 मिनट शुरू करते हैं। देखिए अभी हम लोग ट्रैक पे अभी नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहे, हम आपको प्लांट के टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है। प्लांट क्या टाइप पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पे, है ना, लाइफ स्पैन के आधार पे, लाइफ स्पैन के आधार पे प्लांट के 3 टाइप है जी, ठीक है। एक है एनुअल, है ना, एनुअल प्लांट है। दूसरा आपको बाय एनुअल प्लांट है, बाय एनुअल प्लांट है ना, बाय एनुअल प्लांट है। और एक है पेरिनियल प्लांट है जी, पेरिनियल प्लांट। इसका डिक्शनरी में हिंदी से ढूंढोगे ना, तो इसका कहता है कि एक सीजन ग्रो करने वाला, 2 सीजन में ग्रो करने वाला, है ना। और ये चीज इसका है कि सदाबहार, मतलब हर सीजन में ग्रो करने वाला, मतलब जो मौसम दे दीजिए सब मौसम में जिंदा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, है ना, पेरेनियल। जो 2 सीजन में जिंदा रह के दिखाए, मतलब ठंडी में भी जिंदा रह गया, गर्मी में भी जिंदा रह गया, तो उसको क्या नाम देंगे, बायनियल। जिसमें एक ही सीजन है, ठंडी तो ठंडी, गर्मी तो गर्मी। ये तो हिंदी निकाल रहे हो, ठीक है। पर इसका लाइफ स्पेन क्या था कि सर आपको एक प्लांट 1 साल तक जिए और सबसे लास्ट में बच्चे को पैदा करता हो, ठीक है ना। ग्रो है ना, आपको लिखा, आपको लाइफ स्पैन क्या हो, लाइफ स्पैन जो हो, है ना, आपको ओनली 1 ईयर, है ना, ओनली 1 ईयर, है ना, 1 ईयर। और सीड सेटिंग करता हो, सीड फॉर्मेशन करता हो, है ना, सीड सेटिंग करता हो, सीड फॉर्मेशन, है ना, लिखा इन द सेकंड लास्ट मंथ ऑफ द, है ना, लाइफ स्पैन, लास्ट मंथ ऑफ लाइफ स्पैन, है ना, लाइफ स्पैन के सबसे अंत में जाकर के ये सीड का सेटिंग करता हो जी, ठीक है। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, एनुअल प्लांट का। जैसे गेहूं चावल सब देखिएगा, वो पेड़ लगाओगे तो शुरुआत में नहीं फल दे देगा, वो लगाओगे ग्रो करेगा, जैसे उसका आपको अंत समय, जैसे अभी मार्च के महीने में देखिएगा गेहूं पक जाता है, उसके बाद ही हम लोग देखते हैं मर भी जाता है पेड़, है ना जी। मैं काटिए ना काटिए पेड़ मरना चाहिए, पीला देखते ना हो जाता है, हरा लगता है गेहूं का पौधा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो पीला में बदल जाता है, मतलब साबित कर वो मरने का टाइम आ गया, उसका बुढ़ापा आ गया है, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि कोई पेड़ को तुम लगाई हो, उस पेड़ को लगाने के बाद वो ग्रो किया है सर, एक समय आने के बाद उसमें फ्लावर आया सर, फ्लावर आने के बाद अब वो अब ढल रहा है सर, मतलब मरने जा रहा है, अब मर जाएगा, संदर्भ कहना चाहे तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनुअल प्लांट के नाम से लाते हैं। आपको एनुअल प्लांट का एग्जाम्पल सर याद रखना है, ऑल क्रॉप्स, जितने भी फसल है सब के सब क्या है, एनुअल प्लांट्स है, ठीक है। अब गेहूं चावल इसे लिखना होगा कि हो जाएगा, वीट हुआ, राइस हुआ, है ना, मेज हुआ, बार्ली हुआ, ये सब क्या हुआ, क्रॉप सब प्लांट सब जो देखते हैं
बस 6 महीना से साल भर जिंदा रहता है सर, उससे ज्यादा जिंदा ये नहीं रह सकता जी। लेकिन वही बाइनियल प्लांट जब देखते हैं तुम लोग को बस यही याद करना है, अगर इसका एग्जाम्पल दे देंगे ना तो तुमको अपने आप याद हो जाएगा पेरेनियल किससे कहते हैं। बाइनियल प्लांट क्या होता है कि सर दो ईयर लाइफ स्पैन हो, 2 ईयर लाइफ स्पैन हो जी, ठीक है। ऐसा कोई बंदा जिसका लाइफ स्पैन कितना समय के लिए हो, 2 साल के लिए हो जी, ठीक है। ऐसे बंदा को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइनियल प्लांट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सर पहला साल ग्रो करेगा, मतलब पहला साल कुछ नहीं करेगा सर, और दूसरे साल के लास्ट में जाके फ्लावरिंग होगा जी, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया यहाँ पे। और इसके बाद जब सेकेंड ईयर हुआ, सेकेंड ईयर की लास्ट मंथ में क्या देगा सर आपको, लास्ट मंथ में जाकर के फ्लावर देगा जी। अब फ्लावर देने के बाद फल बनेगा यानी फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के बाद क्या ना सीड बनेगा, सीड के बाद मर जाएगा वो, ठीक है। ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं, बाइनियल प्लांट के नाम से आते हैं। बाइनियल प्लांट का एग्जाम्पल हमसे सुनिए, बाइनियल प्लांट का एग्जाम्पल सब कितना है ना, जितना भी आपको क्रूसीफर फैमिली है जी, ठीक है। क्रूसीफर, अब क्रूसीफर किसे कहते हैं सर, है ना, जिसमें आपको किसमें इसमें कैबेज आता है, कैबेज, कैबेज आएगा, कैबेज होगा, है ना। और क्या होगा सर, कॉलीफ्लावर होगा, कॉलीफ्लावर होगा, कॉलीफ्लावर। जितना भी अंडरग्राउंड रूट खाने लायक होता है, जैसे आपको कैरोट हुआ, रेडिश हुआ, टर्निप हुआ, ये सब आ जाएगा। मतलब कैरोट होगा इसके अंदर में, कैरोट, है ना, टर्निप होगा, टर्निप, या इसी को आप क्या कहते हैं, बीट भी कहते हैं ना, चुकंदर भी होता है ना, एक बीट जो होता है, बीईएटी होता है ना, ये होता है जी बीईएटी, बीट। उसके बाद क्या रेडिश होगा, ये सब क्या है, बाइनियल प्लांट है सर। कोई कॉमन सेंस लगाओ, तो हमको कोई कह देगा बाइनियल प्लांट का एग्जांपल दीजिए, तो हमको ऐसा पौधा है सोच लो जिसका जड़ तुम खाती हो, है ना। तो जड़ खाते मतलब क्या, गाजर हो सकता है ना, मूली हो सकता है, ठीक है, टर्निप हो सकता है, बीट हो सकता है, ये सब क्या हम लोग इसका जड़ खाते हैं। फिर उसके बाद तो कैबेज भी होगा, कैबेज में बंधा पत्ता, जो बंधा पत्ता लगाते हैं हम लोग देखते हैं, बंधा पत्ता फ्लावर होने का मौका ही नहीं देते हैं, उसको तो 6 महीने में काट के निकाल देते हैं। अगर उसको छोड़ दो बंधा पत्ता को, तो 2 साल के अंत में जाकर के फ्लावर सब देना शुरू कर दे। वही बात कॉलीफ्लावर के साथ भी है, कॉलीफ्लावर में फ्लावर तो उसका बर्ड स्टेज में रहता है वो, ठीक है। 2 साल तक उस पेड़ को छोड़ दीजिए ना, तो आगे जाके फ्लावर में वो चेंज कर देगा। लेकिन हम लोग को टाइम पूरने से पहले उखाड़ लेते हैं। ये सब फल थोड़े है जी, ये तो जड़ न था। कैरोट है, टर्निप है, चुकंदर है, या है ना आपको रेडिश है, ये सब क्या सर आपको एक तरह का जड़ में आता है ना जी, ठीक है। पहले पहले क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जड़ को खाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके फल को थोड़े खाते हैं। अब फल तो एकदम छोटा छोटा होता है जी, ठीक है, ये समय आने पे मिलेगा जी, समझ में आ रहा है क्या कहना है। मतलब ये सब जो देख रहे हैं हम लोग, ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब बाइनियल पौधा है सर। बाइनियल पौधा का क्या डिफिनेशन है, 1 साल ग्रो करेगा और सेकेंड ईयर के लास्ट मंथ में जाकर के है ना बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। ऐसे पौधे को क्या नाम देंगे हम लोग, है ना, आपको बाइनियल पौधे के नाम से लाते हैं। पेरिनियल जो आपको मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए सर आपको, मोर देन 2 ईयर, है ना, मोर देन 2 ईयर, है ना जी, मोर देन 2 ईयर, है ना जी। 2 साल से जिसका ज्यादा लाइफ स्पैन होगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको पेरिनियल के नाम से बुलाते हैं, इसको पेरिनियल प्लांट, है ना, पेरिनियल प्लांट के नाम से इसको बुलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है, मैंगो, है ना, मैंगो होगा। और भी तुम लोग सोच सकते हो कि जो जो पेड़ पौधा सर आपको साल भर 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता है, मैंगो हुआ, गुआवा हुआ, जैक फ्रूट हुआ, बहुत सारा प्लांट है जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरिनियल। सर मुद्दा क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं हम, देखो इन लोगों में एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गौर करो सब आदमी। इन लोगों को चाहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, सीड का बनना क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेगा। तो इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइम हो रहा है, पर इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना हर साल रिपीट हो रहा है। मतलब एक के बाद फिर अगले साल, फिर अगले साल, जिस साल आठी बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, उसके अगले साल भी आठी फ्लावर बनता है। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसमें लिमिटेड होता है, मतलब वन टाइम ही इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इन लोगों में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सर टॉपिक फिर से थोड़ा समझाइए। देखिए हम लोग में क्या आता है जा रहा जी बात समझ में, एक मिनट, जरूरी है जी, बेसिक हो गया खत्म। अब हम लोग आपको आ रहा है टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसका नाम है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नया टॉपिक आ गया, यहाँ था एक्टिव हो जाएगा, इसके बाद दोनों चैप्टर में इसका यूज है जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो अगला 2 चैप्टर समझने के लिए हो रहा है जी, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या होता है, पहला तो डिफिनेशन तुम लोग के दिमाग में चल रहा है कि डिफिनेशन क्या होगा। भाई बोल भी दिए थे ना, मतलब एक अपोजिट, 2 अपोजिट पेरेंट मिलेगा तभी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानेंगे जी, ठीक है। और
जब दोनों मिल जाएगा तो सर उससे बच्चे जो होंगे सर, ठीक है, वो बच्चा माँ बाप से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा जी, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक झटके में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है सर, स्लो है ये, इलेबोरेट है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सारा सेल डिवीजन चलता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सर, मतलब बहुत शार्प जरूरी है, मतलब हल्का सा भी तालमेल गड़बड़ा है ना तो सर आपको बच्चा पैदा नहीं लेगा जी, ठीक है। ये सब समझना है इसमें हम लोगों को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर ऐसे नहीं हो जाता है सर, कोई भी बंदा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक खास उम्र में करता है, ऐसे नहीं कि बच्चा जन्म लिया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। जैसे हम लोगों में वो बच्चा जो जन्म लेता है 10 से 12 साल की उम्र के बच्चा जो लड़का लड़की होता है वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास अभी गैमिट नहीं बनता है, एक खास मौसम में ही गैमिट बनता है, उससे पहले आपको गैमिट नहीं बनना होता है जी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखते हैं एक खास उम्र में होता है जी, ठीक है। उस उम्र को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, उस उम्र को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और वो उम्र जिसमें हम लोग बच्चे को पैदा नहीं कर सकते उसको हम लोग यानी रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, मतलब जन्म लेने से कुछ साल तक है ना, उसको जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल का मतलब समझ रहे हो, बच्चा, देखना कि जुवेनाइल कोर्ट सुनते को नाम सुनोगे, ठीक है। जुवेनाइल कोर्ट क्या होता है कि ऐसा कोर्ट जिसमें बच्चे सब पे केस मुकदमा होता है और उसको बच्चे की तरह से आपको सजा दिया जाता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज वो समय होता है जिसमें बच्चे पे ऐसा समय जिसमें हम लोग बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, और रिप्रोडक्टिव एज होता है जिसमें हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन एक और एज आता है सर जिसमें हम लोग बच्चों को पैदा नहीं करते, बुढ़ापा जो आता है ना, 70 प्लस हो जाता है या 80 प्लस हो जाता है, तो उस टाइम में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देता है, उसको ओल्ड एज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में भी क्या देखते हैं सर, आपको बच्चे जन्म देते हैं। इसी को हम लोग एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड तो सब लिख के आ जाएगा, सेनिसियंट फेज भी इसको बोलते हैं जी, ठीक है, सेनिसियंट, सेनिसियंट फेज के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो सर रिप्रोडक्शन जो है ना सर खास उम्र में होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन हिस्सों में बटा हुआ है ना, JRS में बटा हुआ है, JRS, JRS मतलब क्या, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनिसिएशन, है ना जी, समझा राजन कहना चाहे। तो ये जो JRS है सर हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का अलग अलग होता है, इसको कल देखेंगे जी, ठीक है, इस पे कल चर्चा होगा, ये अभी शुरुआत की, अभी समझाना शुरू नहीं किए हैं, इसको कल देखते हैं जी हम लोग, ठीक है। कल आइए इसी तरह से, है ना। ओके बाय। आज डीपीपी अभी नहीं मिलेगा, आज कल जो पढ़ा रहे हैं तब डीपीपी देंगे इसका। आप पुराना डीपीपी बनाइए, ग्रुप में डाले हुए हैं, बहुत बच्चा नहीं बनाए हो, है ना। नित्यानंद भी नहीं बनाया जी, ठीक है, नित्यानंद बना के दिखाइएगा जी। मनीष सब छोड़ दिया क्या?